नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चाईबासा में चलती ट्रेन में रेप मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने ना तो अब तक एफआईआर दर्ज की है और ना ही मेडिकल जांच ही कराई गई। इतना ही नहीं, आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस का मामला बताते हुए चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम ने तो पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ दिया। में चलती ट्रेन में महापाप, रेलवे सुरक्षाकर्मी की बेटी से रेप, टाटानगर और चक्रधरपुर के बीच दुष्कर्म। टाटानगर और चक्रधरपुर स्टेशन के बीच चलती ट्रेन में एक लड़की से रेप की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि सिनी स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में युवती बेहोशी की हालत में मिली। जांच के दौरान रेलवे के डॉक्टर को उसने एक पर्ची पर लिखकर उसके साथ दरिंदगी होने की बात बताई। फिलहाल युवती का चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन पूरे मामले में रेलवे और पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। पुलिस ने अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं किया है। इतना ही नहीं, पुलिस अब भी पीड़िता का मेडिकल जांच कराने की सोच ही रही है। वहीं चक्रधरपुर रेलवे मंडल के डीआरएम ने तो पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए इसे तीनों सुरक्षा एजेंसियों पर थोप दिया। उसका दिमागी काम नहीं कर रहा है, बोल रही है अभी दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है, अभी दिमागी हालत नहीं है, ठीक है। अभी आंख भी नहीं खोल रही है। वो ऐसे बता रही है कि अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इशारा खाली करती है। वो जैसा कि वो लिख कर दिया कि नहीं, उसके साथ में कुछ बदमाशों ने नहीं, वो सब हमको लिख के नहीं दी है, कुछ नहीं, खाली नाम पता दी है, एड्रेस दी है, पिताजी का नाम दिया है और कुछ नहीं। लड़की बयान देने की स्थिति में आती है तो उसका बयान लेकर आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, कल पर्ची एक लिख के दी थी, वैसा हम लोग को तो नहीं, डॉक्टर को शायद लिख के दी थी, जिस पर उसका दस्तखत वगैरह नहीं है कुछ, उसकी भी जांच कर रहे हैं और उसकी सत्यता की भी जांच कर रहे हैं। पीड़ित के पिता चक्रधरपुर रेल मंडल में रेलवे की सुरक्षा में तैनात हैं। जाहिर है, जिन पर रेलवे और यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा है, उनकी बेटी ही दरिंदों का शिकार बन गई। लेकिन अपने ही कर्मी को हर संभव मदद करने की बजाय रेलवे पुलिस मामले की लीपापोती में जुटी है। जीएमएम ने इसे शर्मनाक करार दिया है। जब बेटी बोल रही कि हमारे साथ में घटना हुआ और वो बोलने नहीं सर लिख के दे रहे, तो इसी बड़ी अब प्रमाण पूर्व क्या हो सकता है। और यदि इनको बचाने का यदि वो लोग तार ढूंढ ले जो उस लापरवाही किया, तो उन पर पदाधिकारियों पर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। टाटानगर से मंगलवार को 3:30 बजे लड़की चक्रधरपुर जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन में सवार हुई थी। हालांकि मां के बीमार होने के कारण लड़की के डिप्रेशन में होने की बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि डिप्रेशन के कारण लड़की अक्सर घर से निकल जाती थी, लेकिन इसकी आड़ में रेप जैसे संगीन मामले में आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस की लापरवाही गंभीर मामला है। जमशेदपुर से अन्नी के साथ उपेंद्र गुप्ता, न्यूज 18 चाईबासा। रिम्स में मौत से लड़ती झारखंड की बेटी जिंदगी से जंग हार गई, लेकिन जाते जाते उसने मानव तस्करी के खिलाफ जो जंग छेड़ी है, उसका फायदा दूसरी बेटियों को जरूर मिलेगा। ये कहानी 13 साल की पहाड़िया जनजातीय समुदाय की बेटी की है। क्या हुआ उसके साथ और कैसे छेड़ा उसने मानव तस्करों के खिलाफ अभियान, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। 13 साल की जिंदगी आखिरकार मौत से हार गई। 15 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रही संथाल की पहाड़िया जनजातीय समुदाय की बेटी ने दम तोड़ दिया। मानव तस्करों के चंगुल से छूटी इस बच्ची के शरीर पर जहां मानव तस्करों के दिए जख्म थे, तो वहीं गरीबी, लाचारी से पनपी हेपेटाइटिस बी और टीबी जैसी बीमारियों ने भी कसर बाकी नहीं छोड़ा। ऐसे में उसके साथ हुए यौन शोषण ने उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर डाला कि डॉक्टर्स का इलाज भी उसे उबार नहीं सका और आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के लिए बीपी बढ़ता था, फिर घट जाता था। इसका मतलब होल बॉडी का परफ्यूजन तो निश्चित रूप से घटा हुआ था। शिवाजी ने कांस्टेंट स्टेट ऑफ शॉक। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी इस मासूम ने मानव तस्करों के खिलाफ जंग छेड़ डाला। उसने मानव तस्करों की पहचान कर पुलिस को पूरी जानकारी मुहैया कराई और उसे जेल भिजवाया। हालांकि एक बड़ा दरिंदा रोहित मुनि अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
इन ट्रैफिकरों के खिलाफ या फिर इसकी ज़्यादती के खिलाफ जो बच्ची अपनी ज़िंदगी के जो संघर्ष जो कर रही थी, वो संघर्ष में वो हार गई। लेकिन जाते जाते हम सारे लोगों को यह कह के भी गई है कि वो तो जा रही है, लेकिन वैसे जैसे बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनको बचाने की जरूरत है और सारे लोग मिलके हम बचाएं। मानव तस्करों के खिलाफ काम करने वाली संस्था ने बच्ची की मौत पर संकल्प लिया है कि उसकी लड़ाई को आखिरी मुकाम तक पहुंचाया जाएगा और सभी आरोपियों को सजा दिलवाने से लेकर गांव-गांव में जागरूकता फैलाई जाएगी कि झारखंड की लड़की चाहे दिल्ली में हो चाहे कहीं भी हो, हम बचाएंगे। और जो लोग ये कर रहे हैं, हम वो एरिया भी जाएंगे और उन चेहरे को उजागर करेंगे जो इन छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह से दलदल में डाल दे रहे हैं। आज वक्त आ गया है कि उन चेहरे को उजागर करें। बच्ची की मौत से पहले दर्ज बयान के आधार पर आरोपियों को सजा तो मिल जाएगी, लेकिन उस मासूम को न्याय तभी मिलेगा जब दूसरी बेटियां इन दरिंदों से सुरक्षित होंगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए मनोज की रिपोर्ट। राजधानी रांची में लूटपाट की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने लूटपाट की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई हथियार मिले हैं। राजधानी में लूटपाट की बड़ी साजिश नाकाम। कुख्यात कन्हैया मंडल गिरोह के 8 अपराधी अरेस्ट। रिंची अस्पताल और कई व्यवसायी थे निशाने पर। रांची पुलिस ने लूटपाट की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने 8 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 9mm की पिस्टल, 1 देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है। 3 लोग 2 बाइक से 3 लोग और एक स्कूटी में 2 लोग भागने का प्रयास किए, जिनको पकड़ा गया है। दोनों बाइक और स्कूटी बरामद की गई है। इनकी तलाशी लेने पर 2 9mm का पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, कुछ एम्यूनिशन और जो मोबाइल है वो बरामद किया गया है। इनके पास एक मास्टर टीवी मिला है, जिससे काफी सारी बाइक्स खुलती हैं। पूछताछ में अपराधियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सिटी एसपी के माने तो इन लोगों ने रिंची अस्पताल की रेकी की थी और उसमें लूटपाट की योजना बनाई थी। वहीं इनके निशाने पर 15 बाजार समिति के कई व्यवसायी भी थे। इतना ही नहीं, नगरी में भी लूटपाट की इनकी योजना थी। ये लोग रिंची हॉस्पिटल है, वहाँ पर रेकी किए थे और रात में रिंची हॉस्पिटल में जो कलेक्शन आता है उसको उस कलेक्शन के लिए लूट करने का ये लोग प्लान किए थे आज के डेट में। और इसके अलावा भी ये लोग 15 बाजार समिति का लगातार रेकी 1-2 दिन किए हैं, जहाँ पे कुछ व्यवसायियों को ये लोग चिन्हित करने का प्रयास कर रहे थे कि जिनसे पैसा वगैरह लूटा जा सके। इस गिरोह में रांची, हजारीबाग और रामगढ़ के अलावा बिहार के भी कई अपराधी शामिल हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में से 6 का आपराधिक इतिहास रहा है। इनकी गिरफ्तारी को रांची पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बोकारो के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। रामगढ़ के बाद बोकारो में भी हर घर बिजली पहुंच गई। सीएम ने इस खास मौके पर क्षेत्र की जनता का आभार जताया, साथ ही विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को भी एक बार फिर से दोहराया। देखिए हमारी रिपोर्ट। हुए जोरदार तालियां। और बुधवार का दिन बोकारो के लिए खास रहा, जब बोकारो झारखंड का दूसरा पूर्ण विद्युतीकृत जिला बन गया। सभी 662 गांवों को रोशन किया गया। इस मौके पर सीएम ने बिजली के बेहतर संचरण के लिए कई सौगात दी। बोकारो के लिए कई नई ट्रांसमिशन लाइन की भी सौगात रघुवर दास ने दी, जिसमें गोला पेटरवार, जाना मोड़ पेटरवार ट्रांसमिशन लाइन का शिलान्यास शामिल है। इसके साथ ही विकास मेले का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने अथक मेहनत कर बोकारो को ऊर्जावान जिला बनाने में जुटे ऊर्जा विभाग के तमाम कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र के जनता का भी आभार जताया। सबसे पहली बिजली यानी ऊर्जा, और आजादी के 70 वर्ष बाद आज ऊर्जा के क्षेत्र में बोकारो राज्य का दूसरा जिला का गौरव प्राप्त की। इसके लिए ऊर्जा विभाग के मैं अपने सभी साथियों का, इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी मुखिया का, वार्ड परिषद का, जिला परिषद का
और इस क्षेत्र की सभी जनता का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि बिना जन सहयोग से ये ऊर्जा बोकारो को प्राप्त नहीं। इस दौरान सीएम रघुवर दास ने विकास के मुद्दे पर झारखंड सरकार की ओर से नई इबारत लिखने के दावे किए। साथ ही जनता से भी विकास के असली वाहक को पहचानने की अपील की। आज भी वैसी शक्तियां लगी हुई है जो विकास का विरोधी। ऐसे शक्तियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, विकास में कोई भी अवरुद्ध करेगा, कितना बड़ी हस्ती हो, उसे होटवार जेल जाना हो। क्योंकि अब गरीब से गरीब आदमी विकास चाहता है, गरीब से गरीब आदमी बदलाव चाहता है। और ये झारखंड जो आगे बढ़ रहा है, अब किसी के चाहने या नहीं चाहने से विकास, ये झारखंड कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़। रामगढ़ के बाद बोकारो को मिले खास उपलब्धि के बीच सीएम रघुवर दास ने अगले साल जुलाई अगस्त तक सूबे के हर जिले और हर घर को रोशन करने का दावा फिर दोहराया। जनता को बड़ी बड़ी बातें करके कि 3 महीने में बिजली ठीक हो जाएगी, 2 महीने में ठीक हो जाएगी, मैं वैसा नेता नहीं हूं। जनता को वस्तुस्थिति समझाकर, जनता को साथ लेकर हम अगले साल, ये आपको आज इस पवित्र दिन के अंदर कहता हूं, 2019 जुलाई अगस्त तक 24x7 सिर्फ बोकारो नहीं, झारखंड के हर गांव गली में 24। सीएम रघुवर दास ने अब तक घोटालों के लिए कुख्यात बिजली विभाग में 3.5 साल में कोई भी घपला नहीं होने का दावा किया। साथ ही जल्द सभी घोटालेबाजों को होटवार जेल जाने की भी भविष्यवाणी की। मैं अब लगातार पुलिस विभाग का मॉनिटरिंग कर रहा हूं। ये सफेद पोस्ट क्रिमिनल, ये अब आने वाले 2-3 महीने के अंदर दीजिएगा। ईडी के द्वारा संपत्ति सीज होगा, चाहे पत्नी के नाम पे रहे, बेटा के नाम पे रहे, भाई का नाम पे रहे, और बचोगे तो होटवार जेल जाओगे। कोई कानून से नहीं बचेगा। ये जो हमारा शहर में विधि व्यवस्था खराब करने का काम, क्योंकि मैं ऐसी सरकार चाहता हूं जहां हमारी एक बहन 24 घंटा बिना भय का, हमारा भाई बिना भय का 24 घंटा झारखंड के कहीं कोने से आना जाना करे। एक ऐसा झारखंड हम आप मिलकर बनाएं। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है, बोकारो जिला में अमन चैन शांति रहे। 24 घंटे बिजली मिलने के साथ ही बोकारो को ओडीएफ जिला भी घोषित किया गया। अब तक पिछड़े राज्यों की लिस्ट से बाहर निकलकर झारखंड विकास की राह पर सरपट दौड़ पड़ा है और आने वाले दिनों में ये रफ्तार और तेज होगी। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से ज्ञानेंदु के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। रांची सिविल कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मामला 12 नवंबर 2017 का है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने नॉर्थ कश्मीर के बारामूला की उरी में देश विरोधी बयान दिए, जिसे लेकर अधिवक्ता रंजीत कुमार ने सिविल कोर्ट में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ केस दायर किया था। हजारीबाग की जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास कुमार के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी है। आईटी की 2 सदस्यीय टीम ने डॉक्टर विकास कुमार के क्लिनिक और अस्पताल में सर्वे किया। डॉक्टर विकास के इंद्रपुरी चौक स्थित क्लिनिक और NH 33 स्थित क्षितिज अस्पताल में आयकर विभाग की टीम इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े कागजातों की पड़ताल कर रही है। इससे पहले भी हजारीबाग के 2 डॉक्टरों के ठिकानों पर आईटी का यह सर्वे हो चुका है। इससे आईटी की एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा और ऐसे में डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हजारीबाग के चौपारण में आज पारिवारिक विवाद सुलझाने गई पुलिस पर ही लोगों ने हमला कर दिया। मामला चौपारण के चैया गांव का है, जहां पर पुलिस एक परिवार में हुए विवाद को सुलझाने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन यहां गांव वालों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हालात को काबू में किया।
गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल के अवैध धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक बंद होटल से 73 ड्रम बरामद किए और इनमें से 13 ड्रम में पेट्रोल और डीजल भरे हुए थे। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एसडीपीओ की माने तो पेट्रोल और डीजल में केरोसिन मिलाकर उसे बेचा जाता था। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र की धूम है और ऐसी मान्यता है कि यहां बाबा उन्हीं भक्तों के सुनते हैं जो पहले मां गौरी के आगे गुहार लगाते हैं, यानी कि पहले यहां माता की पूजा होती है और तब बाबा की। बाबा धाम, जहां सालों भर बाबा को जल अर्पण करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, इसी धाम में माता भी विराजमान है। जी हाँ, ये देश का इकलौता शक्तिपीठ है जहां शिव और शक्ति दोनों मौजूद हैं। ऐसी मान्यता है कि जब मां गौरी सती हुई थी, उस वक्त माता का हृदय यहीं गिरा था और इसी जगह पर बाबा की स्थापना हुई, यानी जहां देव महादेव के कामना लिंग को स्थापित किया गया है, वहीं माता का हृदय भी है। हमारा वैद्यनाथ धाम तो ज्योतिर्लिंग कामना लिंग है, उनसे पहले ये शक्तिपीठ है। माँ का हृदय जो है यहीं पर गिरा है। जब 51 शक्तिपीठ में ये माँ का शक्तिपीठ पहले है। पहले माँ का ही मंदिर खुलता है, तब हमारे बाबा वैद्यनाथ का खुलता है। पहले माँ का श्रृंगार होता है, तब हमारे वैद्यनाथ जी का श्रृंगार होता है। यहाँ शक्तिपीठ होने के साथ साथ बाबा का ज्योतिर्लिंग कामना लिंग है। शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। शिव और शक्ति के अटूट बंधन को यहाँ भी बांधा जाता है। दोनों मंदिरों के गुंबद को लाल रंग के कपड़े से जोड़ा जाता है। इतना ही नहीं, नवरात्र के दौरान माता की पूजा के लिए अलग विधान भी है। यहाँ माता को आहुति दी जाती है और इसके बाद ही बाबा पर घी अर्पित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बलि का प्रचलन है। भक्त भी मानते हैं कि माता की पूजा के बाद ही उनकी पूजा सफल हो पाती है। बाबा खुश होते हैं माता जी से, माता जी गुहार लगाते तो हमको फल मिलता है। इतना मेहनत करके जो हम लोग आते हैं काम और लेके, तो इसी कारण आते हैं कि अगर बाबा का साथ में मैया का पूजा नहीं करे तो कोई फलित नहीं है, बेकार है सब आना। बाबा धाम में हर साल लाखों करोड़ों लोग बाबा पर जलार्पण करने पहुंचते हैं, लेकिन इन भक्तों की अर्जी तब तक नहीं सुनी जाती जब तक मां गौरी की पूजा पहले नहीं होती है। यानी माता गौरी है तब महादेव हैं, और ये प्रथा सदियों से अब तक यूं ही चली आ रही है। हमारे देश का एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहां पर शिव और शक्ति दोनों ही विद्यमान हैं। जी हाँ, ये वैद्यनाथ धाम है जहां पर एक साथ शिव और शक्ति दोनों हैं, और यही वजह है कि जो भी श्रद्धालु बाबा का जलार्पण करने आते हैं, जलार्पण के बाद वो सीधे पार्वती मंदिर जाते हैं और वहां पर जलार्पण करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक माता के मत्थे दरबार में मत्था नहीं टेकेंगे तब तक उनकी कामना पूरी नहीं होगी। कैमरा पर्सन के डी के साथ मैं मनीष राज, न्यूज़ 18 देवघर।